छत्तीसगढ़ का बीजेपुर इलाका, जहां पर शनिवार को नक्सलवादियों ने सीआरपीएफ जवानों के ऊपर हमला बोल दिया। जवाबी कार्रवाई में सीआरपीएफ के वीर सपूतों ने बहुत सारे नक्सलियों को मार गिराया गया, लेकिन उस हमले में हमारे 22 सीआरपीएफ के वीर जवान शहीद हो गए और 30 से अधिक घायल हो गए। जिसके बाद एक राजवीर सिंह मनहास 210 कोबरा बटालियन के जम्मू के रहने वाले हैं, जिनको किडनैप कर दिया गया, यानी कि अबडक्ट कर दिया गया। राकेश्वर सिंह मनहास। और अब भारत की जनता क्या कह रही है? भारत की जनता कह रही है कि जैसे अभिनंदन को वापस लाया, वैसे ही राकेश्वर सिंह मनहास को वापस लाया जाए। यानी कि पाकिस्तान से जैसे अभिनंदन को, विंग कमांडर अभिनंदन को वापस लाया 2 दिन के अंदर, वैसे ही नक्सलियों के चंगुल से छुड़ाकर राकेश्वर सिंह मनहास को वापस लाया जाए। पूरा भारत इस समय एक साथ खड़ा है। उस साथ सिर्फ इसलिए खड़ा है क्योंकि राकेश्वर सिंह मनहास को वापस लाना है, नक्सलियों के हिरासत से वापस लाना है। नक्सलियों ने कुछ शर्तें रखी हैं, चिट्ठी लिखी है सरकार को कि शर्तें रखी हैं। शर्तें क्या है मैं वो आपको बता दूं। शर्तें ये हैं कि सबसे पहले आप जितने भी उस एरिया में कैंप्स बने हुए हैं, यानी कि सिक्योरिटी फोर्सेस के कैंप्स बने हुए हैं, उन कैंप्स को वहां से हटाया जाए। और दूसरा, सरकार उनसे यानी कि नक्सलियों से बातचीत करे। सरकार की जो भी टीम होगी उसकी जानकारी पहले नक्सलियों को दी जाएगी। यानी कि ये शर्तें जो हैं वो नक्सलियों ने रखी हैं प्रशासन के सामने, सरकार के सामने। और ये तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि एक तरफ विंग कमांडर अभिनंदन की तस्वीर, तो दूसरी तरफ 210 कोबरा बटालियन के वीर जवान की तस्वीर, जिनको फिलहाल नक्सलियों ने अबडक्ट करके रखा है, यानी कि किडनैप करके रखा है, बंधक बना के रखा हुआ है। पूरा भारत इस समय एक ही मांग कर रहा है कि जैसे अभिनंदन को वापस लाया, वैसे ही इस सीआरपीएफ के बहादुर जवान को वापस लाया जाए। तस्वीरों में स्पष्ट रूप से आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से यहाँ पर ये तस्वीर देखिए, ये उस वीर बहादुर की तस्वीर है, ये कोबरा कमांडो की तस्वीर है। और ये देखिए, इस समय पूरा भारत एक ही मांग कर रहा है कि जल्द से जल्द भारत माता के इस सपूत को वापस लाया जाए। जिस प्रकार से पाकिस्तान से अभिनंदन को, विंग कमांडर अभिनंदन को वापस लाया था, उसी प्रकार 210 कोबरा बटालियन के इस जवान को वापस लाया गया। आपको मैं एक बार फिर से बता दूं कि शनिवार को इस प्रकार की घटना घटी कि पूरा भारत जो है वो दुख के आंसू रोया, खून के आंसू रोया। बहुत दुखी था, गमगीन था ये भारत, क्योंकि उस दिन हमने अपने 20 वीर जवानों को खोया। 20 वीर जवानों ने शहादत दी। लगभग 30 से ज़्यादा गंभीर रूप से घायल हुए। बदला लेने की बात हो रही है। यानी कि जिस प्रकार से अब पूरा भारत ये कह रहा है कि जिस प्रकार से विंग कमांडर अभिनंदन को पाकिस्तान से वापस लाया सकुशल, उसी प्रकार से अब इस सीआरपीएफ के वीर जवान को, भारत के सपूत को वापस लाया जाए। और भरपूर प्रयास जो है वो इस समय यहाँ पर किया जा रहा है। और प्रशासन उम्मीद कर रहा है कि किस प्रकार से वहाँ पर उनको ये वापस लाया जाए। किसने कहा ये शब्द? गृह मंत्री ने, मोदी जी ने बड़ा स्पष्ट कर दिया। मोदी का मतलब नो टॉक्स, मोदी का मतलब कोई बातचीत नहीं।
जब ये हमेशा स्पष्ट हुआ है, अब बातचीत का कोई विषय नहीं बनता है, अब प्रहार का विषय बनता है, अब अटैक का विषय बनता है, अब सर्जिकल स्ट्राइक का विषय बनता है, जो हिंदुस्तान के अंदर उस नक्सलवाद क्षेत्र के अंदर छत्तीसगढ़ के अंदर होनी चाहिए। कोई बातचीत की जरूरत ना मोदी जी ने समझी या नहीं होगी। अशोक जी चिट्ठी लिखी है, से कुछ नहीं सीखे थे नक्सल। क्या विंग कमांडर अभिनंदन की वीरता से कुछ नहीं सीखे हैं? तो अभी इसका रूप उनको नजर आ जाएगा। आज मैं फोटो लेकर के कहना चाहता हूँ, ये देखो उसको पकड़ा है, नीचे राफेल भी पकड़ा है। एक राफेल पाकिस्तान पर नहीं जाएगा, अब राफेल उन नक्सलियों पर जाएगा जो छत्तीसगढ़ के अंदर है। अब राफेल का अटैक वहाँ होगा, सारे नस्ते नबूद हो जाएंगे और हम बदला उन्हें शहादत का लेंगे और हमारा बच्चा जम्मू का हितेश्वर बिल्कुल सुरक्षित वापस आएगा। वैसी माता रानी से हमारी प्रार्थना। अशोक जी चिट्ठी लिखी है और उस चिट्ठी में मांग रखी है कि जितने भी कैंप्स बनाए गए हैं उन कैंप्स को वापस कर दिया जाए, जितने भी वहां पर सीआरपीएफ है वापस कर दी जाए और सरकार हमसे बातचीत करने आए और पहले हमें ये बताया जाए कि कौन कौन हमसे बातचीत कर रहा है। ये श्रीनगर वाले भी बातचीत करने आते थे ना, किधर गए? पाकिस्तान ने कितने बार बातचीत की बात करी? तो ये देश के अंदर की प्रश्न है। मोदी जी ने स्पष्ट कर दिया, नो टॉक्स। जब तक मोदी है कोई बातचीत नहीं होगी। गोली का जवाब गोली, अटैक का जवाब अटैक। एक तरफ हमारे लोगों को मारते हैं, हमारे जवानों को शहीद करते हैं, फिर बातचीत के लिए बात करते हैं। शर्म नहीं आती है? और बातचीत कौन करेगा? कोई नहीं करेगा। अटैक होगा और नस्ते नबूद कर देंगे। और ये कायराना हरकत छुप कर वार करना, सामने आए ना। अभी सामने बात होगी, आपके सामने राफेल पकड़ा है और ये अभिनंदन को पकड़ा है। ऐसा अटैक करो और उनको नस्ते नबूद कर दो, सामने सामने करो। सर्जिकल अटैक करो नक्सलवादियों पर और नक्सलवाद का जड़ से खात्मा कर दो, अशोक गुप्ता कह रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि पूरा भारत इस समय ये कह रहा है कि जिस प्रकार से विंग कमांडर अभिनंदन को पाकिस्तान से मात्र 2 दिन के अंदर छुड़ाकर भारत वापस ले आया, वैसे ही इस वीर सपूत को 210 कोबरा बटालियन सीआरपीएफ के इस वीर सपूत को, जम्मू के सपूत को वापस सही सुरक्षित लाया जाए। आप लोग देखते रहिए अर्ली पोस्ट। कैमरामैन गगन के साथ देव ठाकुर, जम्मू।